राजस्थान की सीमा से लगे एक छोटे से गांव कालीबास में वर्षों से एक अजीब परंपरा चली आ रही थी। गांव के हर घर के मुख्य दरवाजे पर मेहंदी से बने हाथों की छाप दिखाई देती थी। ये कोई त्योहार की रस्म नहीं थी। गांव वाले मानते थे कि उन हाथों की छाप एक भयानक चुड़ैल को घर के अंदर आने से रोकती है। सूरज ढलते ही गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। रात में कोई बाहर नहीं निकलता था। लेकिन गांव में रहने वाले कुछ नए लोग इस बात को अंधविश्वास समझते थे। उनमें से एक था रघुवीर। एक शाम वो चौपाल पर बैठा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि आखिर ये मेहंदी के हाथों की छाप लगाने से कौन सी ताकत घर में आने से रुक जाती है। अगर कोई चुड़ैल सच में है तो वो दीवार फांद कर भी अंदर आ सकती है। बेटा, कुछ बातें समझ से नहीं बल्कि अनुभव से पता चलती हैं। मेरे दादा ने अपनी आंखों से उस चुड़ैल का आतंक देखा था और उसी दिन से पूरे गांव में ये परंपरा शुरू हुई थी। मैंने भी बचपन से सुना है कि जिस घर के दरवाजे पर मेहंदी के हाथ मिट जाते हैं उस घर में कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। मुझे तो ये सब डर फैलाने वाली कहानियां लगती हैं। आज के जमाने में भी लोग ऐसी बातों पर भरोसा करते हैं, ये सोचकर हैरानी होती है। हरिराम ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, तुम्हें लगता है हम सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जिस रात तुम उस चुड़ैल को देखोगे उस रात तुम्हारे सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। चौपाल पर अचानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि उसी समय गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। हरिराम के चेहरे का रंग उड़ चुका था। सूरज डूब चुका है, अब सब अपने अपने घर जाओ। सब लोग उठकर चले गए। उस रात रघुवीर अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी। वो अकेला रहता था। घर के बाहर दरवाजे पर मेहंदी के 2 बड़े हाथ बने हुए थे। उसे देखकर वो मुस्कुराया, फिर पानी लाकर उन हाथों को धोने लगा। कुछ ही मिनटों में मेहंदी की छाप मिट गई। रात करीब 12 बजे पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक रघुवीर की नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके घर के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। इस बार घर के दरवाजे से। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। आवाज अचानक बंद हो गई। फिर एक औरत की आवाज सुनाई दी, रघुवीर, दरवाजा खोलो, मैं रास्ता भटक गई हूँ। रघुवीर चौंक गया। वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर दरवाजे की दरार से बाहर गई और जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे के नीचे दिखाई देने वाले पैरों की एड़ियां उल्टी थीं। रघुवीर का गला सूख गया। बाहर खड़ी चीज धीरे धीरे हंसने लगी। तुमने मेहंदी के हाथ मिटा दिए हैं रघुवीर, अब मैं तुम्हें देख सकती हूँ। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गईं। सुबह होते ही वो चौपाल पहुंचा। क्या हुआ, रात भर सोए नहीं क्या? वो सच है, मैंने उसे देखा था। उसने सारी बात बता दी। अब वो तुम्हें पहचान चुकी है। एक बार जिसकी पहचान वो कर लेती है उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। ये सुनकर रघुवीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। पूरा गांव दहशत में आ गया। अब किसी को शक नहीं था कि चुड़ैल वापस आ चुकी है। हरिराम ने उसी शाम पूरे गांव की बैठक बुलाई। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो एक एक करके गांव के लोग गायब होते जाएंगे। हमें उस चुड़ैल की कमजोरी ढूंढनी होगी। मेरी दादी कहा करती थी कि उस चुड़ैल का संबंध गांव के पुराने पीपल के पेड़ से है। शायद वहीं उसका ठिकाना हो। अगर ऐसा है तो आज रात हमें वहां जाकर सच्चाई पता करनी होगी, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। शाम ढलते ढलते पूरे कालीबास गांव में डर का माहौल फैल चुका था। पुरुष चौपाल पर इकट्ठा थे। आज फैसला हो जाएगा कि इस गांव में इंसान रहेंगे या वो अभिशप्त चुड़ैल। अगर हम डर कर बैठ गए तो कल हमारी बारी होगी, इसलिए आज रात हमें उसके ठिकाने तक जाना ही होगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस गांव में बिताई है और पहली बार लोगों की आंखों में इतना डर देखा है। अगर आज भी हम पीछे हट गए तो शायद फिर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। मेरी दादी कहा करती थी कि वो चुड़ैल इंसानों के शरीर से ज्यादा उनके डर पर जिंदा रहती है, इसलिए आज हमें डरना नहीं है, चाहे कुछ भी दिखाई दे। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर मशालें उठाईं और गांव के बाहर खड़े उस पुराने पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ गए। अचानक चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुम लोगों को भी ये आवाजें सुनाई दे रही हैं या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है? मैं भी सुन रहा हूँ।
ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे बिल्कुल पास खड़ा होकर कुछ बोल रहा हो, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे। पीपल का विशाल पेड़ अब उनके सामने था और तभी पेड़ के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। चारों लोग सावधानी से आगे बढ़े। जैसे ही वे पेड़ के पीछे पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक पुराना कुआं था और कुएं के अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। ये जगह तो किसी शमशान से भी ज्यादा डरावनी लग रही है। तभी अचानक रोने की आवाज बंद हो गई और उसकी जगह हंसी सुनाई देने लगी। बहुत सालों बाद कोई खुद मेरे पास आया है। चारों लोगों ने पीछे मुड़कर देखा और उनके शरीर सुन्न हो गए। पीपल की एक मोटी शाखा पर एक औरत बैठी थी। आंखें पूरी सफेद थीं। उसकी उंगलियों के नाखून किसी जानवर के पंजों जैसे लंबे थे। हे भगवान! चुड़ैल धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरी। तुम लोग सोचते हो कि मेहंदी के हाथ मुझे रोक सकते हैं? वो सिर्फ मुझे कमजोर करते हैं, लेकिन मैं कभी पूरी तरह नहीं रुकती। तू आखिर है कौन और हमारे गांव के लोगों को क्यों मार रही है? चुड़ैल की आंखें चमक उठीं। फिर वो भयानक आवाज में बोली, 100 साल पहले इसी गांव के लोगों ने मुझे जिंदा कुएं में फेंक दिया था। मैं निर्दोष थी, लेकिन उन्होंने मुझे डायन समझ लिया। कई दिनों तक मैं इसी कुएं में भूखी प्यासी तड़पती रही। फिर मेरी मौत हो गई और उसी दिन मेरा बदला शुरू हुआ। अचानक हवा और तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। अगर गांव वालों ने गलती की थी तो उसकी सजा आज के लोगों को क्यों दे रही है? क्योंकि इस गांव का हर इंसान उसी पाप का हिस्सा है। जब तक आखिरी व्यक्ति नहीं मरता, मेरा बदला पूरा नहीं होगा। तभी कमला को अचानक अपनी दादी की बात याद आई। मुझे याद आया, दादी कहती थी कि इस चुड़ैल को मरने से पहले गांव के पुजारी ने गंगा जल से बांधने की कोशिश की थी। तभी से उसे गंगा जल से सबसे ज्यादा डर लगता है। अगर यही उसकी कमजोरी है तो हमें अभी गांव वापस जाना होगा। लेकिन चुड़ैल जोर से हंस पड़ी। अब बहुत देर हो चुकी है। गणपत बुरी तरह घायल हो चुका था। भैरो और हरिराम उसे सहारा देकर किसी तरह गांव की ओर भागे। चुड़ैल उनका पीछा कर रही थी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। जब वे गांव पहुंचे तब आधी रात हो चुकी थी। हर घर के लोग जाग चुके थे। हरिराम ने पूरी बात सबको बता दी। गांव वालों ने तुरंत मंदिर से गंगा जल मंगवाया। बाल्टियां भर भर कर लाई गईं। इस बार कोई डरकर घर में नहीं छिपा। सब चुड़ैल का सामना करने के लिए तैयार थे। कुछ ही देर बाद गांव के बाहर वही भयानक चीख सुनाई दी। चुड़ैल आ चुकी थी। वो हवा में उड़ती हुई गांव की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। आज काली बास का आखिरी सूर्योदय होगा। लेकिन इस बार गांव वाले भागे नहीं। हरिराम सबसे आगे बढ़ा। 100 साल पहले चाहे जो हुआ हो, लेकिन आज हम निर्दोष लोगों की रक्षा करेंगे। उसने गंगा जल से भरा लोटा चुड़ैल पर फेंका। जैसे ही गंगा जल उसके शरीर पर गिरा, वो जोर से चीखी। उसकी त्वचा से धुआं निकलने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगले ही पल बाकी गांव वालों ने भी गंगा जल फेंकना शुरू कर दिया। सैकड़ों बूंदें उसके शरीर पर गिरने लगीं। चुड़ैल दर्द से तड़पने लगी। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि आसपास के पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ गए। आसमान में बिजली चमकने लगी। रुको मत, आज इसे खत्म करना ही होगा। सभी गांव वाले लगातार गंगा जल गालते रहे। धीरे धीरे चुड़ैल का शरीर काला पड़ने लगा। उसके लंबे बाल राख में बदलने लगे। उसकी आंखों की चमक बुझने लगी। आखिरी बार उसने पूरे गांव की ओर देखा और फिर राख के ढेर में बदल गई। उसी क्षण तेज हवा चलने लगी। पीपल के पेड़ की सबसे बड़ी शाखा टूटकर गिर पड़ी और दूर कुएं से आती रोने की आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई।
अगली सुबह कालीबाज गांव में वर्षों बाद सुकून था।